चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। निकल बाहर और तेरा सामान हम बाहर पहुंचवा देंगे। बुआ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ससुराल है हमारा, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और क्यों जाएंगे? क्योंकि तुम इस घर के लिए बनी ही नहीं हो। जब से तुम इस घर में आई हो सिर्फ अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है। हमारे बेटे की जान जाती जाते बची है तुम्हारी वजह से। जी आप चुप कर मूर्ख लड़की। पिछले कर्मों के कारण ही तुम्हारे बेटे की जान बची है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर इस घर को बचाना है तो इस लड़की को इस घर से बाहर निकालना होगा। परिवार का विनाश निश्चित है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, अनहोनी होकर ही रहेगी। क्या समाधान करेंगे? क्यों झूठ बोल रहे हैं सबके सामने? क्यों अंधविश्वास फैला रहे हैं? हम जानते हैं आप हमें और हमारे परिवार को अंधविश्वास का डर दिखा के बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तू बाबा को नहीं रोक सकती ना समझ लड़की। शायद तुझे कोडेश्वर बाबा की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तुझे अभी पता चल जाएगा कि बाबा कोडेश्वर क्या कर सकते हैं। अब मैं इस पवित्र जल को सब पर छिड़कने वाला हूं, और उस बुरे साए से जिसको खतरा होने वाला है वो तड़पेगा, और तुझे पता चल जाएगा कि किस किस को उस साए से खतरा है। ये करंट वाला आइडिया अच्छा था अमन का। ये सांवली लड़की सोच भी नहीं सकती कि इस पानी में करंट है। देखिए, रुक जाइए। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। हमारे घर वालों को ऐसे तकलीफ नहीं दे सकते। बंद कीजिए ये सब। बस, बहुत हो गया तमाशा। अब हम आपको ये सब नहीं करने देंगे। तुझे अब भी ये सब तमाशा लग रहा है? बाबा कोडेश्वर का ऐसा घोर अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। अब तू बाबा कोडेश्वर की शक्तियों का प्रभाव देखेगी। मैं इस घर को श्राप देता हूँ कि नहीं नहीं बाबा जी, नहीं नहीं, श्राप मत दीजिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए बाबा जी। क्षमा कर दीजिए इस बेवकूफ लड़की को। ये आपकी महिमा नहीं जानती। ये हमारा घर है और यहाँ पर हम कोई अनर्थ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए। ठीक है, अगर ये बात है, पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित भी करना होगा, तभी हटेगा ये साया इस घर से। छोड़िए, बाल छोड़िए हमारी मम्मी जी के। दूर हटो तुम। नहीं मम्मी जी, किसी को हक नहीं है आपके साथ इस तरीके का बर्ताव करने का, और हम आपको करने भी नहीं देंगे। जो विधि है, जो प्रायश्चित करवाना है हमसे करवाइए, लेकिन हमारी वजह से मम्मी जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चुप रहो तुम, दूर रहो हमसे, हमारे पास मत आओ। बाबा जी आप बताइए क्या प्रायश्चित करना है, हम करने को तैयार है, बताइए आप हमें। एक बार फिर सोच लो, बहुत कठिन डगर है पश्चाताप की। क्या कर पाओगे तुम लोग? बताइए हमें। समाधान ये है कि कोड़े बरसाए जाएंगे। रुक जाइए। साया हम पे
तो प्रायश्चित भी हम ही करेंगे। हम पे कोड़े बरसाइए, हम अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कोई भी दर्द सहने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, आप हमें छोड़ के मत जाना, हमें बहुत डर लगता है, हमारे पास ही रहना प्लीज, हमें छोड़ के मत जाना, हमें छोड़ के यहीं रहो हमारे पास। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। तुम एक काम करो, आराम करो, सो जाओ। माया के दिल में डर बैठ गया है शायद सूटकेस वाले हादसे के बाद, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसके पास रहना पड़ेगा ताकि वो और ना डरे। अब इसकी चेतना जा चुकी है, अब इसका संपूर्ण शुद्धिकरण करना होगा, तभी इस घर से इस साये का असर हटेगा। बाबा जी जैसी आपकी इच्छा, आप केवल आदेश दीजिए। हाँ लेकिन अब तो ये बेहोश हो गई है, अब इसके साथ क्या करेंगे? अब इसका शुद्धिकरण होगा, तभी वो काला साया इस घर को छोड़कर जाएगा। लेकिन आगे की विधि यहाँ नहीं, कहीं और होगी। ले चलो इसे। बाबा जी, अब ना इस काले साए के रूप में आई सांवली लड़की से ना हमारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दीजिए और हमारे घर का शुद्धिकरण भी कर दीजिए बाबा। जय बाबा कोडेश्वर नाथ। भाभी चलिए हम लोग मंदिर होके आते हैं। इस लड़की के मुंह और हाथ बांधकर इस पतीले में डाल दो। जल्दी करो, समय बीता जा रहा है। अब इस पापन को इसके बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो इसे हर भय और हर बुरे साय से मुक्त कर देगी। डालो इस लड़की को इस पतीले में। सिद्धि, सिद्धि, कहाँ हो तुम? माया को भूख लगी है, कहाँ चली गई? और घर वाले कहाँ हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा?
मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि मेरी निशा की दुश्मन सिद्धि पतीले में जलकर खाक हुई या नहीं, लेकिन यहाँ तो पतीले के पास विनायक खड़ा है। मुझे विनायक को पतीले को खोलने से रोकना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है? सिद्धि ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो बिना बताए कहीं चली जाए। सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि। सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि। अच्छा हुआ मैंने विनायक को कमरे में लॉक कर दिया। अब पतीले में जलेगी सिद्धि और मेरी निशा की दुश्मन का होगा खात्मा हमेशा के लिए। कौन है बाहर? किसने दरवाजा बंद किया? ओपन द डोर। डैम इट, फोन भी नहीं लाया। खोलो, दरवाजा खोलो।